हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो डाउट सेशंस में आप सभी का स्वागत है। पेपर नंबर 4 यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो टेस्ट सीरीज 2024 सेशन 23-24 सेशन का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा आपका सवाल। कह रहा है कि g इक्वल्स टू टी टू द पावर 2/3 प्लस 4 टू द पावर -1/2। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g व्हेन t की वैल्यू 64 है। मतलब आपको इस t की वैल्यू पर आपको g की वैल्यू फाइंड करनी है। t की इस पर्टिकुलर वैल्यू 64 पे t g का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे g क्या है? g इज द पॉलिनोमियल ऑफ t। g जो है पॉलिनोमियल है, किसके टर्म्स में? t के टर्म्स में, है ना। तो बेटा t की पावर 2/3 और 4t की पावर -1/2, है ना। ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया है। तो क्या करना है बच्चों हमको? t की वैल्यू 64 पुट करना है यहाँ पे। तो t की वैल्यू 64 पुट कर दो। तो 64 की पावर 2/3 प्लस 4 64 की पावर -1/2। ठीक है बच्चों। अब देखो, आप जानते हो बच्चों कि जो 64 होता है वो क्या होता है? 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब 4 का क्यूब। तो बेटा आप यहाँ पे 64 को क्या लिख सकते हो? 4 का क्यूब की पावर 2/3। बेटा ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। प्लस 4। बेटा 64 की पावर -1/2। बेटा रूल क्या होता है? अगर किसी की भी पावर नेगेटिव ए है उसका मतलब 1/x की पावर पॉजिटिव ए, है ना। तो 64 की पावर -1/2 मतलब 1/64 की पावर 1/2। ठीक है। ऊपर इधर क्या बच गया बेटा? 4 की पावर 2 बच गया। ठीक है, हम लिख देते हैं 4 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 1/, बेटा पावर 1/2 का मतलब सब लोग जानते हो, स्क्वायर रूट। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। पता होगा ना आप लोग को कि अगर x की पावर 1/2 होता है मतलब x का क्या होता है? रूट होता है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 16 प्लस 4। 64 का रूट तो सबको पता है 8 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 2। मतलब 16 प्लस 1/2, 16 प्लस 1/2। 2 16 या 31, है ना। 32। और 32 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 33/2। बहुत सारे बच्चों ने कॉन्फिडेंस में इसका आंसर ए लगाया है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर क्या है? सी है। ठीक है ना। सो 33/2 नोट कर लें। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला पार्ट। क्या कह रहा है? इन फिगर टू स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पीओटी इक्वल टू 75। ओके, पीओटी पीओटी 75 दिख गया मुझे। पीओटी ये 75 है ना। ये वाला एंगल बेटा कितना है? 75 है। ठीक है, पीओटी 75 दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू क्या है। नहीं नहीं, एंगल ए की नहीं, ए बी सी की वैल्यूज क्या है। तो इसको तो मैं क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर दूंगा, मेरा मन कर रहा है। देखो बच्चों, क्या क्या गिवन है बेटा। ये वाला जो पार्ट है बेटा इसकी वैल्यू 4b है। ओके, ये वाला जो पार्ट है बेटा इसकी वैल्यू क्या है? b है। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये वाला पार्ट अपने पास 4b है और ये वाला पार्ट b है। ध्यान से देखो, जो 4b है वो a के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि 4b और a आपस में एक दूसरे की क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 4b और a जो है एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं b कितना है। तो b निकालने के लिए देखो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन बन रही पूरी की पूरी, यहां से यहां तक की क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के एक बनने वाले एंगल कितने डिग्री का होता है? 180। मतलब कि जो तीन एंगल बन रहे हैं, एक पहला बन रहा है 4b, दूसरा बन रहा है 75 और तीसरा क्या बन रहा है बच्चों? b। ये तीनों का सम कितने डिग्री होगा? 180। सो 4b प्लस b क्या हो गया? 5b इक्वल्स टू 180 माइनस 75। तो क्या ये 105 बचेगा? 105। सो 5b इक्वल टू 105। सो b इक्वल टू 105/5, 21। b कितना आ गया? 21 आ गया। ओके, सो ये जो एंगल b है ये 21 हो गया। और 4 इंटू बी, 21 इंटू 4 कितने डिग्री हो गया बेटा? 84। कितना हो गया? 84। तो ये अगर 84 है तो ये भी कितना होगा बोलो? 84। तो a की वैल्यू भी आ गई। आंसर a इक्वल्स टू 84। अब c निकालना है। देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर जो एंगल है 2c है। ये देखो, ये वाला एंगल कितना है? 2c। और ये कितना है? a। और 2c और a स्ट्रेट लाइन बना रहे कि नहीं बना रहे? स्ट्रेट एंगल। मतलब a प्लस 2c इक्वल्स टू हाउ मच? 180। ओके,
सो 2c इक्वल्स टू 180 माइनस ए, और ए कितना बच्चों 84। तो कितना बन गया है बोलो, ये 180 में से 80 जाता तो 100 बच जाता, 4 और चले गए तो बच गया कितना 96। तो 2c इक्वल्स टू 96, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48। तो आंसर तीनों आ चुके हैं हमारे पास, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। नोट कर लीजिए, सो सिंपल क्वेश्चन, ये तो हमने पेपर में ही सॉल्व कर दिया, इसलिए बहुत इजी था। डन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स a fraction becomes 1 by 4 when a 2 is subtracted from the numerator. When 2 is subtracted from numerator, okay, and 3 added to denominator. क्वेश्चन पूरा लिखिएगा। A fraction becomes 1 by 4 when 2 is subtracted from the numerator and 3 is added to the denominator. Represent the situation as linear equation in two variable. Represent this situation as linear equation in two variable। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बेटा ये क्लास 10th का बेसिक है एक तरीके से। ये क्वेश्चन क्लास 10th में ये क्वेश्चन आपको भारी मात्रा में मिलेंगे, है ना, इसलिए अच्छा मैं कहूंगा, क्योंकि 10th के क्वेश्चन को अगर आप 9th में आइडिया दिला देते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ा पढ़ा सा लगेगा अपना। आइए कैसे करते हैं बेटा, इसमें फ्रैक्शन की बात कही है तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में, लेट न्यूमरेटर बी स्मॉल एक्स, डिनोमिनेटर बी स्मॉल वाई। तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो बच्चों फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन वाई। ओके, अब आते हैं अगले स्टेप पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का कहना है कि अगर फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है, बट कब, जब 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर से। तो x माइनस 2, न्यूमरेटर से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 2, और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दिया गया बेटा 3, सो y प्लस 3। ऐसा करने पर जो अपना फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है 1/4, है ना। अब कह रहा है कि इस सीन को आपको लिखना किसमें, लीनियर इक्वेशन में। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा इस फॉर्म में हमको इस अपनी समस्या को लेकर के आना है। आइए, सो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 3। सो 4x माइनस 4 टू जा 8 इक्वल टू वाई प्लस 3 1 जा 3। सो 4x, ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, है ना, 4x माइनस वाई, और माइनस 8 और माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। बेटा आपको ऐसे ही लिखना, 11 को राइट साइड में नहीं ले जाना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही दिखेगा। ओके, नोट कर लें आप लोग। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा है वेदांत ने, और ये लीनियर इक्वेशन का एक ट्रिकी क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इस एक पहली लाइन को हम लिखते हैं कि फोर्स ऑन अ बॉडी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। ये गिवन है हमको। ओके बच्चों, ये हमें गिवन है। यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ये तो यहां तक तो फिजिक्स दे दी है। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है कि इस आप इस इक्वेशन, इसको, इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने वाला इक्वेशन लिखो। चलो ठीक है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो बेटा एफ इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आएगा दैट इज कॉल्ड के इंटू ए। देखो अब आप कहोगे मेरे से कि सर हम तो जानते हैं कि फिजिक्स में एफ इक्वल टू एम ए होता है, आपने ही पढ़ाया है। तो बेटा यहां पर आपको फिजिक्स नहीं बतानी है अपनी, है ना, यहां पर आपको बस मैथ्स के हिसाब से सॉल्व करना है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू के इंटू ए।
अब कह रहा है कि इसको प्लॉट करो आप। कह रहा है राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस द सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, और इसका आपको क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास में दो वेरिएबल हैं, एक आपके पास में एफ है और दूसरा क्या है, ए है। तो यहां पर आप बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, यहां पर ए ले लीजिए और यहां पर क्या ले लीजिए, एफ ले लीजिए, ठीक है ना। आपने एक ए ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, एफ ले लिया, ठीक है। अब ए की वैल्यू पुट करते जाइए। सबसे पहले आपने ए की वैल्यू 0 पुट करी, ओके। तो ए की जगह 0 डालोगे, इसको मिटा दूं, ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। ए की जगह आप 0 डालोगे, बताओ, तो 0 इंटू के, बोलो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। फिर ए की जगह 1 डाल दो, तो 1 डाल देंगे ए की जगह, तो क्या आ जाएगा बेटा, के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप 2 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 के, राइट ना। और यहाँ पे आप 3 डाल देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 3 के। बस हो गया। तो अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, सो सिंपल। एक एक्सेस में आप फोर्स ले लीजिए, एक एक्सेस में आप क्या ले लीजिए, एक्सेलरेशन, एक एक्सेस में एक्सेलरेशन ले लीजिए, समझ गए ना। तो अब यहां पर आप वैल्यू पुट करते जाइए। सबसे पहली वैल्यू आपकी ए की वैल्यू 0 है, तो पहला पॉइंट करस्पॉन्डिंग क्या निकल के आ रहा है, 0,0। तो ये पॉइंट लिख दीजिए 0,0। दूसरा पॉइंट आ रहा है बेटा 1,k, तो 1 के लिए यहां पर करस्पॉन्डिंगली k ले लीजिए। तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, बोलो, 1,k। फिर दूसरा पॉइंट आएगा बेटा 2,2k, 2,2k। तो यहां पर बेटा आपका पॉइंट निकलेगा 2,2k, राइट। तो बेटा 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, काफी है ड्रॉ करने के लिए। अब तीनों को ले करके आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। सो दिस विल बी योर ग्राफ, ओके। सो नोट कर लें। देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसी स्कूल में आया हुआ एक क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है इफ OD इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब यहाँ पे जो लाइन है OD है परपेंडिकुलर टू AB है। तो वैसे तो बहुत अच्छा हमको दिख भी रहा है कि ये 90 डिग्री है, और ये भी कितने डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है, ओके। एंड DOC इक्वल्स टू 25। फाइंड BOC माइनस AOC। चलिए, तो सबसे पहले मैं AOC निकाल लेता हूं। देखो बेटा, तो आपको दिख रहा होगा कि कंप्लीट एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री है। देखो लिखोगे कैसे एग्जाम में, AOD कंप्लीट एंगल कितने डिग्री होगा, 90। ए से लेकर के डी तक का AOD जो होगा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा। तो AOD बेटा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, और AOD में बेटा दो एंगल मिक्स है यहाँ पे, एक AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COD इक्वल्स टू कितने डिग्री, 90। अब बच्चों आपको पता है कि COD कितना दे रखा है, 25, है ना। तो एंगल AOC प्लस 25 इक्वल्स टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल AOC मेरे पास आ गया 90 माइनस 25, बोलो कितना आ जाएगा बेटा, 65 डिग्री आ गया। ये मेरे पास आ गया एंगल AOC। चलिए, पहली चीज तो हमने फाइंड कर ली है। अब कह रहा है कि BOC माइनस AOC निकालिए। तो BOC कहां बन रहा है बेटा, ये बन रहा है BOC। नाउ एंगल BOC माइनस एंगल AOC, तो जो BOC है बच्चों, ध्यान से देखिए, BOC जो बनेगा यहां तक का 90 और यहां तक का 25, मतलब 90 प्लस 25 होगा कि नहीं होगा, है ना। और AOC कितना है बेटा, 65। तो बच्चों 90 प्लस 25 कितना हो गया, 115, और माइनस का कितना, 65, बताइए कितना आ गया, 50 डिग्री। कितने डिग्री आ गया बच्चों, 50 डिग्री। तो यही आपका आंसर होगा, नोट कर लें, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी आरसी स्कूल का बच्चों क्वेश्चन पेपर है। उसका इन द फिगर साइड QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR, मतलब साइड QR को प्रोड्यूस कर दिया गया है ना, दोनों तरफ प्रोड्यूस कर दिया है। तो बेटा यहाँ पे इसने इस पॉइंट को T ले लिया है और इस पॉइंट को S ले लिया, अच्छी बात है जी। और कह रहा है कि एंगल PQS इक्वल टू PRT। देखो PQS इक्वल टू PRT, PQS मतलब बेटा ये वाला एंगल जो है ना, PQS मतलब ये वाला एंगल, और PRT ये वाला एंगल ले लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रूव दैट PQ इक्वल टू PR। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कैसे लिखने की एबिलिटी चाहिए, इसमें आपको लिखने की एबिलिटी चाहिए है। तो हम लिखेंगे, सिंस यहां लिखना चाहिए अपन को, गिवन, सबसे पहले गिवन एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। चलो भाई नंबर 1 दे दो काम चलाने के लिए।
अच्छी बात है, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी आपने दे दिया है, ठीक है। अब देखिए ये यहां पे जो एंगल है, एंगल एस क्यू आर, ये वाला कंप्लीट एंगल, एंगल सिंस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल ये पूरा क्यू आर टी, क्योंकि लाइन तो यहां से शुरू हो रही है, तो क्यू आर टी इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। बताइए दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि भाई 180 डिग्री का एंगल है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट एंगल है, और ये भी क्या है? स्ट्रेट एंगल, राइट। दोनों एंगल कितने के होंगे? 180 डिग्री। अब क्या करने वाला हूं मैं बेटा, एस क्यू आर को, इस पूरे एंगल को आप एंगल पी क्यू एस, मतलब यहां तक का हिस्सा, इधर तक का, और प्लस इधर तक का, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, प्लस एंगल पी क्यू आर, बोले लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बेशक लिख सकते हैं। और एंगल क्यू आर टी को आप एंगल कौन सा? पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, पी आर टी लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है ना जी। अच्छा, अगर आपको डर लग रहा है ना, अगर आपको डर लग रहा है तो एक काम कर सकते हो, मैं आपके लिए बता रहा हूं बेटा, आप शुरुआत से इन एंगल को एक्स ले लो, लो अब और सरल कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना है बेटा? एक्स। ये वाला एंगल कितना है? एक्स। तो यहां से ये दोनों एंगल एक्स हो गए, हालांकि जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, देखो यहाँ पे पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है, तो पी क्यू एस पी आर टी दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, क्योंकि इक्वल एंगल दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच गया? एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर, क्योंकि इसकी वैल्यू की दी, क्यू दी है, और इसकी वैल्यू आर दी है। अब बच्चों आपने ट्रायंगल में पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, सो क्यू की अपोजिट साइड क्या है? पी आर, और क्यू की अपोजिट, आर की अपोजिट साइड क्या है? पी क्यू। सो यू कैन से पी क्यू इक्वल टू पी आर, देयर फोर, है ना, देयर फोर पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ठीक ना। और यहाँ पे लॉजिक लिख लीजिए, सिंस साइड्स opposite to equal angles are also equal, right? तो ये आपको लॉजिक लिखना है, और पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, नीचे हैंस प्रूव्ड, नोट कर लें इसको। चलिए, तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, कह रहा है कि शो करो कि बाइसेक्टर किसके? पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक आप पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो दिस इज पैरेललोग्राम, एक आप पैरेललोग्राम बना लीजिए, ए बी सी डी। ओके, सो लिखना पड़ेगा आपको, गिवन दैट वी हैव अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब जितनी जितनी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की लिख दीजिए, कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, पहली चीज। दूसरा, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ओके, बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड ऑल्सो बी सी इज इक्वल्स टू एडी। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है बच्चों कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो बेटा हम इस एंगल को एक्स ले लेते हैं और इस एंगल को हम क्या ले लेते हैं? एक्स। अरे भैया, जब दोनों इक्वल होंगे अपोजिट एंगल तो वाई क्यों लोगे भाई? एक्स एक्स दोनों को लोगे ना। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट एंगल ए जो होगा बेटा वो एंगल सी के क्या होगा? इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा? एक्स के। और दूसरा बेटा ये वाला पेयर जो है एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, इक्वल्स टू कितना?
वाई, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे पास वाई हो गया है, ये वाला एंगल वाई है, ये वाला एंगल भी कितना है, वाई है। और ये जो हमारे येलो कलर के एंगल है ये एक्स है, और ये यहाँ पे क्या है, एक्स है। अब हमको जो है इनके बाइसेक्टर्स लेने हैं, है ना। तो ये मेरे पास एक बाइसेक्टर ये गया, ठीक है ना। ये मेरे पास एक बाइसेक्टर ये गया, ये एंगल एक्स का बाइसेक्टर है, ठीक है। और दूसरा जो है बाइसेक्टर एंगल डी का ये जाएगा, ठीक है। फिर एंगल सी का बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, ये एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया। और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो यहां से, एक मिनट, ये आ गया, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा गलत हमारे पास बना हुआ है, हमको पैरेललोग्राम सा बनाना है। तो इसमें कौन सी चीज गड़बड़ हो गई उसको सही कर देते हैं। तो बच्चों ये आपके जो कट करने से ये फाइनली आपकी ज्योमेट्री बन रही है, और आपको अब सब चीजें छोड़ करके ना इस पे ध्यान देना है बस आपको, और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है बस। ये देखिए ये जो बन रहा है ना। और आपको क्या प्रूफ करना है, कि प्रूफ करना है कि ये जो चीज बन रही है फॉर्म अ रेक्टेंगल। अच्छा इसका नाम क्या दिया है, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी तो हमने सही लिया है। इस वाले का नाम है पी, इसका नाम क्यू आर एस। तो ऊपर से मैं इसका नाम दे देता हूँ, इस वाले का नाम क्या बेटा, पी, इसका नाम क्या है क्यू, और ये क्या है आर, और ये क्या बेटा एस। तो आपको ये शो करना है कि ये जो है ये क्या बना रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है। तो देखो बच्चों, रेक्टेंगल भी क्या हुआ करता है, एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल भी क्या हुआ करता है, एक पैरेललोग्राम हुआ करता है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो हमें ये शो करना है कि ये जो आपस में हैं ये क्या बना रहे हैं, ये भी पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ बच्चों रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों साइड के बीच का एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। चारों साइड के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब चलो फोकस करो, देखो बच्चों यहां पर जो है ये दो लाइन है, एक सी डी और ए बी, है ना। देख रहे हो आप लोग। तो सिंस सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सी डी क्या है, ए बी के पैरेलल है। अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ये टोटल वाई था, ये वाई था। तो आधा एंगल बोलो कितना बचा, वाई बाई टू। और यहाँ का एंगल कितना बचा, एक्स बाई टू, राइट है। ये एंगल वाई बाई टू हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, एक्स बाई टू हो गया। तो अब हमारे पास में एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला जो एंगल है एंगल क्यू, देखना क्या करने वाला हूं मैं लिखूंगा एंगल क्यू प्लस एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू इक्वल टू बोलो कितने डिग्री, 180 डिग्री, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा एंगल क्यू इक्वल्स टू, एंगल क्यू इक्वल्स टू एक्स 180 माइनस एक्स बाई टू माइनस कितना, वाई बाई टू, राइट। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो एंगल क्यू इक्वल्स टू यहां से, एंगल क्यू इक्वल टू 180। अगर बच्चों यहां से तुम माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ ब्रैकेट में एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और यहाँ पे 180 माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू। अच्छा अब ध्यान से देखो एक चीज, जब ये चीजें पैरेलल थी, ये दो लाइनें पैरेलल थी, तो ये जो एंगल बन रहा था ये वाला एक था वाई, और ये वाला एंगल क्या था, एक्स। दोनों एंगल का सम कितने डिग्री होता था बोलो, 180 डिग्री। कितने डिग्री होता था, 180 डिग्री, क्योंकि पैरेलल लाइन के सेम साइड में एंगल का सम कितना होता है, 180। मेरे कहने का मतलब है ये जो ब्लू वाला एंगल है वाई है, और ये जो कंप्लीट येलो वाला एंगल है एक्स है ना। एक्स और वाई दोनों का सम कितना होगा, 180। तो चाहे आप यहाँ पे लिख भी दो कि सिंस एक्स प्लस वाई दोनों एंगल का सम कितने डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये चीज काम में आने वाली है, चलो पुट करते हैं। तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई की जगह 180 अपॉन कितना, 2। तो कितना आ गया, 180 माइनस 90, बोलो आंसर कितनी डिग्री आया, 90। मतलब हमको पता चल गया ये एंगल, एंगल क्यू कितने डिग्री है, 90। क्यू को थोड़ा हटाना पड़ेगा, जगह कम है मेरे पास, है ना। ये मैंने क्यू को हटा दिया, लो एंगल ही हट गया, ठीक है ना। तो इसको वापस वहां तक पहुंचाओ भाई, व्हाइट कलर से किया था ना मैंने, ये लो इसको, ये वापस यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है ना, ये लो। हाँ तो यहाँ पर Q है,
तो क्यू मेरे को कहाँ लिखना था बेटा, बाहर लिखना था, जगह नहीं थी, है ना। तो बेटा आपको ये पता चल गया, बोलो ये कितने डिग्री आ गया आपका, 90। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको अंदर की तरफ दिख रहा होगा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये देखो, अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90। सिमिलरली बेटा आप चाहो तो इधर भी कर सकते हो यही वाला काम। तो अगर ये वाला कितना निकलेगा बोलो, 90, तो ये भी कितना निकलेगा, 90, ये भी कितना निकलेगा बोलो, और ये भी कितना निकलेगा। क्लियर की नॉट क्लियर, आ गया समझ में ना। तो ये आपके क्या निकल जाएंगे, 90 निकल जाएंगे। तो सिमिलरली यहां पे लिखेंगे आप, सिमिलरली आपने एंगल क्यू कितना निकाला है, 90। सिमिलरली एंगल पी इक्वल टू कितने डिग्री बच्चों, 90। एंगल आर कितना, 90। एंगल एस कितना, 90। क्लियर की नॉट क्लियर। अब देखो बच्चों, यहां पर दो लगातार इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री। क्लियर। तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, मतलब पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, ऑफ द सेम साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज हाउ मच बच्चों, 180 डिग्री। कितने डिग्री है, 180 डिग्री। सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। सिंस ईच एंगल इज 90 डिग्री, सिंस ईच ऑफ वर्टेक्स एंगल इज हाउ मच, 90 डिग्री। ईच ऑफ द वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री। तो देखो पैरेललोग्राम तो साबित हो ही चुका है, यस और नो। और साथ ही साथ वर्टेक्स एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री किसका होता है, रेक्टेंगल का। किसका होता है, रेक्टेंगल का। ईच ऑफ द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स मतलब ये कोने पे बनने वाला, पी क्यू आर एस है ना। तो वर्टेक्स एंगल पर 90 डिग्री। सो पी क्यू आर एस इज आ व्हाट, रेक्टेंगल। क्या होगा बेटा, रेक्टेंगल। समझ में आया कि नहीं आया, दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। अच्छा आप यहाँ पे एक पॉइंट आप बता कह सकते हो कि सर ये बताइए कि ये जो है स्क्वायर क्यों नहीं है। तो आपको पता होगा बच्चों कि जो क्वाड ये पैरेललोग्राम होता है ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, समझ में आ गया। इसलिए स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए क्या होने थे, डायगोनल्स बराबर होने थे। क्या होने थे, इक्वल होने थे। समझ गए ना। तो इसलिए स्क्वायर नहीं हो पाएगा, ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। दैट्स इट, डन। नोट कर ले। देखिए अगला सवाल आपके सामने, एग्जांपल नंबर 5। ये क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच एज बाइसेक्टर। तो बेटा दो लाइन दी गई यहाँ पे आपके पास में, तो दो लाइन आप बना लीजिए। ये दो लाइन आपने बना ली है। अभी ये नहीं कह रहे हो आपकी ये लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन आपके सामने दी गई हैं, और यहां पर एक ट्रांसवर्सल आकर के इनको इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, है। यहां पर एक ट्रांसवर्सल आकर के, ट्रांसवर्सल जो है मतलब बाहर से एक लाइन आ रही है, और ये इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ी सी लाइन कैसी बन गई है, डिस्टर्ब बन गई है, तो इसको मैं, ये लीजिए। अब इससे ज्यादा सीधी नहीं बन सकती क्योंकि बहुत स्मूथ पेन चलता है ये। तो ट्रांसवर्सल, चलिए देखिए, ये हमारे पास दो लाइन ले लीजिए, इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी, ठीक है ना। और यहां पर एक लाइन आकर के पी क्यू जो कि ट्रांसवर्सल है, ये आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। अब कह रहा है कि इनके पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पे दो एंगल ले लेते हैं, हम यहाँ पे दो एंगल ले लेते हैं। एक एंगल यहाँ पे एम ले लेते हैं और इस पॉइंट को एन ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पर दोनों के बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। दोनों के बाइसेक्टर यहां पर हम क्या कर ले रहे हैं, ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट इसका एम, इसका हम एम के मान लेते हैं और इसका हम
एम एल मान लेते हैं, तो एक बाइसेक्टर इसका हम मान लेते हैं एम के। ओके, तो हम लिखेंगे लेट एम के इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम। ओके, एंगल एम। अब कह रहा है कि आर द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। कह रहा है कि इनके एम के जो है एंगल एम का बाइसेक्टर है, और दूसरा एन एंड एन के साथ नाम क्या मान लें हम लोग, एन के साथ क्या मान लें हम, कुछ नाम बोलिए, एन जी मान लेते हैं, एन जी। और दूसरा यहाँ पे हमने एन जी बाइसेक्टर मान लिया है, तो एन से लेकर के ये दूसरा जो बाइसेक्टर है हमने एन जी मान लिया है, ठीक है ना। देखिए अब यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इनका कहना है कि ये बाइसेक्टर है। अब बच्चों ये समझो कि अगर ये बाइसेक्टर है तो अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये एंगल कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। और अगर ये भी बाइसेक्टर है तो ये एंगल वाई होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा, वाई। तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि लेट एंगल पी एम के इक्वल टू एंगल के एम बी इक्वल टू एक्स, ये हो गया, है ना। और दूसरा एंगल एम एन जी इक्वल टू एंगल जी एन डी इक्वल टू वाई। तो ये चीज आपने लिख दी है, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है कि दो लाइन को इंटरसेक्ट करा, सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। मतलब ये दोनों बाइसेक्टर पैरेलल हैं। तो अब यहां से कहेंगे गिवन, गिवन बाइसेक्टर पैरेलल है, मतलब एम के इज पैरेलल टू एन जी। देखो बच्चों, एम के जो है वो एन जी के पैरेलल है। थोड़ी सी ये लाइन को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो, ठीक है। अब एम के जो है वो एन जी के आपको क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है। एम के इज पैरेलल टू एन जी। अब जब एम के एन जी के पैरेलल है तो यहां पर पी क्यू जो है वो एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। एम के जो एन जी के पैरेलल है तो पी क्यू किसके तरह जैसे एक्ट कर रहा है बेटा, ट्रांसवर्सल के जैसे। देखिए जरा, ये हो गया एम के, ये हो गया एन जी, एम के, और यहां पर क्या हो गया, ये एन जी। और यहां पर से देखिए एक लाइन यूं आ रही है, ये पी था, ये क्यू था। अगर आप इसको पीछे भी बढ़ा दें तो क्या ये ट्रांसवर्सल के जैसे एक्ट कर रहा कि नहीं कर रहा, बिल्कुल एक्ट कर रहा है। और आपने ध्यान से देखा कि ये एंगल कितना था, एक्स, और ये एंगल क्या था, वाई था। और सिंस एम के इज पैरेलल टू एन जी, सो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, बताइए होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। देखिए ये दोनों एंगल क्या हो गए अब, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो चुकी हैं, इसलिए एक्स और वाई क्या बन गए आपके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन चुके हैं। तो प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई हमारे दोनों एंगल बन चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करके लाना है, हमें प्रूफ करके लाना है कि ये जो लाइन है x इक्वल टू वाई, और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। चलिए हम ए बी सी डी के पैरेलल कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हमें ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है। हम सोचेंगे कि हम ए बी को सी डी के पैरेलल कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी आपने क्या प्रूफ कर लिया कि एंगल x इक्वल टू एंगल y, मतलब जो x है और वही क्या है, y है, ठीक है ना। तो अब हमको ए बी और सी डी को इक्वल पैरेलल प्रूफ करना है। तो जो हमने शुरुआत में ये ए बी लिया था
और ये हमने क्या लिया था, सी डी। और एक ट्रांसवर्सल हमने यहां से इसको भेजा था जिसका नाम क्या था बेटा, पी क्यू था, राइट। भी आपने क्या देखा था यहाँ पे कि ये जो टोटल एंगल दो पार्ट में था, अगर इन केस अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाए, अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। अच्छा, तो याद करिए ये एंगल के बारे में हमने क्या निकाला था, इसको हमने x माना था और इसको क्या माना था, x। और ये क्या हमने माना था, y, और ये क्या माना था, y। तो ये कंप्लीट एंगल, एंगल P, इसका नाम कुछ दिया था हमने, m दिया था, इसका नाम n दिया था। तो एंगल m, आई थिंक n था, हाँ एम एन। तो एंगल पी एम बी, एंगल पी एम बी बेटा क्या हो जाएगा, बोलो 2x होगा कि नहीं होगा, होगा ना। एंड एंगल पी एम एन डी, एंगल एम एन डी बोलो कितना होगा बेटा, 2y। अच्छा, आ जाइए पुरानी कहानी पे। सिंस हमने प्रूफ किया है कि एंगल x इक्वल टू एंगल कितना, y, ये देखिए हमने ऊपर प्रूफ किया कि x इक्वल टू वाई। जब x इक्वल टू वाई है तो यूक्लिड के फॉर्मूले से अगर डबल कर दोगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे 2x हो गया, 2x का मतलब एंगल पी एम बी, और 2y का एंगल का मतलब एंगल एम एन डी, मतलब एंगल m और एंगल n आपस में क्या है, इक्वल है। और जब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उन पर वो जिस लाइन पर बनते हैं वो लाइन भी क्या होती है, पैरेलल होती है। इक्वल मत बोलिए बच्चों, क्या होती है, पैरेलल। देयरफॉर ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लें, ओके।